आज हमारा क्वेश्चन है जून 2019 में जेनेटिक्स से आया हुआ यह क्वेश्चन। Assuming that the capital A, B, C and D genes are not linked, the probability of a progeny being all are the heterozygous, capital A, capital B, small b, capital C, capital D, small d, from a cross between homozygous dominant and small a, capital B, capital C, capital D, small d, parent will be। अब ऑप्शंस दिए हैं 1/4, 1/8, 1/32, 3/32। इसमें क्या होता है, जनरली आप जाते हैं पुनेट स्क्वायर और क्रॉस वेरिफिकेशन। पहले आप गैमेट्स बनाएंगे, पुनेट स्क्वायर करेंगे और उसके बाद आप आंसर निकालते हैं। इसमें ट्रिक ये है, पहला पेरेंट होमोजाइगस है तो नंबर ऑफ गैमीट्स और टाइप ऑफ द गैमीट्स के लिए फॉर्मूला है 2 to the power n एंड n डिनोट करता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। पहले पेरेंट में हेट्रोजाइगस है नहीं, दिस इज द ऑल आर द होमोजाइगस, तो n की वैल्यू आपकी आती है 0। तो आप अगर 2 to the power 0 करेंगे तो गैमीट बनेगा 1। सिंगल टाइप ऑफ द गैमीट प्रोड्यूस करेगा पहला पेरेंट। दूसरा जो पेरेंट है जिसमें पहला तो होमोजाइगस है स्मॉल ए, बाकी तीनों हेट्रोजाइगस हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू आती है 3। और इसके लिए अगर मैं 2 to the power 3 करूं तो टोटल प्रोजेनी बनेंगे आपके 8 गैमीट्स, नॉट अ प्रोजेनी, दैट इज गैमीट। अब इस गैमीट्स को 8 गैमीट मल्टीप्लाई बाय द सिंगल गैमीट ऑफ द पेरेंट, तो प्रोजेनी टोटल मिलकर आते हैं 8। 8 will be the denominator और इन सारे ऑप्शन में केवल ऑप्शन 2 है जिसमें 1/8 आंसर है, यानी कि आपको बाकी कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधे गैमीट नंबर ऑफ द गैमीट्स, टाइप्स ऑफ द गैमीट्स के कैलकुलेशन से आप इस आंसर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चाहे तो क्रॉस वेरीफाई के लिए आप अपने लेवल पर पुनेट स्क्वायर करके देख लें। जेनेटिक्स का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Genes capital A, B and C control 3 phenotypes and assort independently. A plant with the genotype heterozygous A, B, C is selved. What is the probability for progeny which shows the dominant phenotype for at least one of the phenotypes controlled by genes capital A, capital B and capital C? देखिए यहाँ पर जो टोटल प्रोजनी बनेंगे वो बनेंगे 64, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो पेरेंट है वह हेट्रोजाइगस है और हेट्रोजाइगस 3 डिफरेंट जीन्स हैं जो हेट्रोजाइगस हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पर आती है 3। जब n की वैल्यू आती है 3 तो जब आप फॉर्मूले में रखते हैं 2 to the power 3 मींस 8 फीमेल होगी और साथ ही साथ 8 जो गैमीट होगा वो बनेगा मेल का। तो टोटल जो प्रोजेनी बनेंगे वह प्रोजेनी बनेंगे आपके 8 into 8 = 64। 64 प्रोजेनी यानी डिनोमिनेटर तो 64 है और यहाँ पे 3 ऑप्शन में आपके डिनोमिनेटर 64 है। पर ये जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पढ़ने और प्रैक्टिस पर। ये पूरा जो जादूगरी है वह जादूगरी है क्वेश्चन फ्रेम करने की। यहाँ पर जो कैपिटल में लिखा है इस पर आप फोकस करें, एटलीस्ट वन ऑफ द फिनोटाइप कंट्रोल्ड बाय कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, यानी ऐसा कोई भी फिनोटाइप जिसमें या तो कैपिटल ए जरूर हो या कैपिटल बी जरूर हो या कैपिटल सी जरूर हो। कैपिटल ए बी साथ में है तो भी चलेगा, कैपिटल ए सी साथ में, मीन्स कि एक ना एक एलिल कैपिटल हो। आपको याद होगा जब हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं तो पुनेट स्क्वायर का जो लास्ट चेकर बॉक्स है वह हमेशा रेसेसिव होमोजाइगस होता है। इसके अलावा सारे चेकर बॉक्स में कहीं ना कहीं आपको एक कैपिटल एलिल्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये स्मॉल बी कैपिटल सी का क्रॉस करता हूँ स्मॉल बी कैपिटल सी, फिर भी आपको स्मॉल बी और कैपिटल सी मिलेगा। ऐसा कोई भी चेकर बॉक्स नहीं है जहां पर आपको एक एलिल एटलीस्ट कैपिटल ना मिले। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल बी स्मॉल सी को अगर आप किसी से इस लास्ट वाले से छोड़कर किसी से भी क्रॉस कराते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको एक कैपिटल लेटर जरूर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सी का एग्जाम्पल लूं, स्मॉल ए स्मॉल बी
कैपिटल सी स्मॉल सी, आपको एक लेटर यानी एक एलिल कैपिटल डोमिनेंट मिल ही रहा है। केवल लास्ट चेकर बॉक्स जो है वो आपको होमोजाइगस रिसेसिव मिल रहा है। टोटल प्रोजेनी हमारी थी 64, 64 में से 63 के 63 आपको मिल रहे हैं कैपिटल वाले, केवल एक आपको रेसेसिव मिल रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलिल्स जरूर हो, तो ये आपका आता है 63/64, ऑप्शन 2। हमारा जो अगला जेनेटिक्स का क्वेश्चन है वह है विच इज मिसमैच्ड। क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल, बहुत ही छोटा है। पहला जो ऑप्शन है वह है हेट्रोजाइगस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हेट्रोजाइगस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन के बाद जो F2 जनरेशन आता है उसमें फिनोटाइप होता है 3:1। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन में बाद में आऊंगा। सी ऑप्शन है डाइहाइब्रिड क्रॉस, वन इज अ हेट्रोजाइगस, सेकेंड इज अ रेसेसिव। रेसेसिव और हेट्रोजाइगस का जो कॉम्बिनेशन है, जो क्रॉस है, इसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में जो रेशियो है वो होता है 1:1:1:1:1 अगर वह डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। तीसरा जो डी है वह है हेट्रोजाइगस, और हेट्रोजाइगस में डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन है उसका हमें पता है रेशियो आता है मेंडेलियन रेशियो 9:3:3:1। अब आ जाइए बी ऑप्शन। बी ऑप्शन भी टेस्ट क्रॉस है। हेट्रोजाइगस मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस कर रहा है वह रेसेसिव से क्रॉस कर रहा है। तो इसका भी जो रेशियो टेस्ट क्रॉस है, अगर ये टेस्ट क्रॉस है तो रेशियो इसका 1:1 आना चाहिए, जो कि आ रहा है 2:1। तो हमारा जो मिसमैच है वह ऑप्शन नंबर बी है। बेसिक जेनेटिक्स का जो अगला क्वेश्चन है वह है टू पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट्स कैपिटल आर स्मॉल आर सेल्फ पॉलिनेटेड, probability of offspring having flower color pink is A 25%, B 50%, C 75% and D 100%। अब ये जो क्वेश्चन है हमें पता है स्नैपड्रैगन का हम एग्जांपल लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में। कोडोमिनेंस में जब आप सेल्फी कराते हैं तो रेशियो आता है 1:2:1। जो 1 है वो पेरेंटल टाइप यानी कि रेड आएगा, 2 जो है वो पिंक है और 1 इज अ वाइट कलर। स्नैपड्रैगन एग्जांपल है कोडोमिनेंस का, जिसमें कि रेड पेरेंट व्हाइट पेरेंट से जब क्रॉस करता है तो जब हेट्रोजाइगस आता है कैपिटल आर एंड स्मॉल आर तो वो ना रेड होता है ना व्हाइट, कलर आ जाता है पिंक। अब जब कैपिटल आर स्मॉल आर को आप कैपिटल आर स्मॉल आर से क्रॉस कराते हैं तो आपके पास ऑप्शन आते हैं जीनोटाइप कैपिटल आर, फिर आपके पास आता है कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर आपके पास आता है स्मॉल आर कैपिटल आर, फिर आपके पास आता है स्मॉल आर स्मॉल आर। ये जो दोनों है ये आपको पिंक कलर शो करेंगे, ये आपको रेड कलर शो करेगा और ये आपको व्हाइट कलर शो करेगा। तो क्वेश्चन के मुताबिक द पिंक कलर का जो रेशियो है वह 50% है। तो ऑप्शन बी द 50% is a correct option of this question। जेनेटिक्स का जो अगला क्वेश्चन है वह है चिल्ड्रन ऑफ ए फादर विथ O ब्लड ग्रुप एंड मदर विथ AB ब्लड ग्रुप वुड बी। ऑप्शंस आर O, B, A और AB, ऑप्शन सी O और AB, ऑप्शन डी A और B। O ब्लड ग्रुप यानी कि आपके पास जो दोनों एलिल्स हैं वह रेसेसिव एलिल्स हैं, और मींस की स्मॉल आई एंड स्मॉल आई। और AB ब्लड ग्रुप जो आपके पास दो एलिल्स हैं वह दोनों एलिल्स A और B हैं। अगर मैं इस आई को, स्मॉल आई को इससे करता हूं तो आपके पास ऑप्शन आता है कैपिटल A एंड I, मींस की जो ब्लड ग्रुप है वह A होगा। इस स्मॉल आई का जब आप कैपिटल B से डोमिनेंट एलिल से क्रॉस करते हैं तो ऑप्शन आता है कैपिटल बी एंड स्मॉल आई, यानी ब्लड ग्रुप बी होगा। तो यह ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या बी होगा उनके चिल्ड्रन में, बिकॉज जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप ओ है और मदर का ब्लड ग्रुप